हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साजिशता। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये साजिशता क्या होती है। तो देखिए, साजिशता मतलब क्या होती है। साजिशता से मतलब है, उसका तात्पर्य है समानता। ठीक है, साजिशता मतलब क्या है, समानता। यानी कि अगर दो चीजें एक समान दिख रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे जो है हम साजिशता कहेंगे। ओके, आया समझ में। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी दो आकृति जो देखने में किसी न किसी तरह समान हो अथवा एक जैसी दिखती हो। ठीक है, दो आकृति जो है किसी न किसी तरह समान हो या तो फिर एक जैसी दिखती हो या एक जैसे प्रतीत होती हो या एक जैसे गुण रखती हो। ओके, सादृश्यता कहलाती है तथा उसका यह गुण सादृश्यता कहलाता है। ठीक है, इस अध्याय में पूछे जाने वाले प्रश्न में जो है दो भाग होते हैं, एक आपका समस्या आकृति वाला भाग और एक जो है आपका उत्तर वाला भाग। ठीक है, आपके बाया साइड पे जो है समस्या आकृति वाला भाग दिया रहेगा, ये आपका समस्या आकृति वाला भाग है, और दाया साइड पे जो है उत्तर वाला भाग दिया रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए आपके प्रश्न में क्या दिया रहेगा। नीचे दिए प्रश्न में तीन समस्या आकृति के बाद, मतलब आपको जो समस्या आकृति है इसमें तीन जो है समस्या आकृति दिया गया रहेगा। चौथी के स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह दिया गया है। ठीक है, क्या किया रहेगा आपको, समस्या आकृति में जो है तीन चित्र जो है दिया रहेंगे और चौथी स्थान पर जो है प्रश्न सूचक चिन्ह जो है दिया रहेगा। पहली और दूसरी समस्या आकृति में जिस प्रकार का आपस में संबंध है, तो देखिए पहली और दूसरी समस्या आकृति में, ये जो पहली और दूसरी जो समस्या आकृति है, इन दोनों में आपस में जिस प्रकार का संबंध है, ठीक उसी प्रकार से तीसरा और चौथे में भी परस्पर संबंध होना चाहिए। ओके, तो जिस प्रकार का संबंध पहले और दूसरी आकृति में होगा, ठीक उसी प्रकार का संबंध तीसरी और चौथी आकृति में भी होना चाहिए। ठीक है, उत्तर आकृतियों में से उस सबसे उपयुक्त आकृति को चुनिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ठीक बैठकर उपरोक्त संबंध को निरूपित करे। तो हमें जो है इस उत्तर आकृति में से एक आकृति को चुन करके यहाँ पर जो है रखना है और ऐसी आकृति को चुनना है जो संबंध पहले और दूसरी आकृति में है, वही संबंध जो है तीसरी और चौथी आकृति में भी बदलाए। ओके, आया समझ में। तो इस प्रश्न को हल करने से सबसे पहले जो है हमें ये समझना होगा कि पहली और दूसरी आकृति में किस प्रकार का संबंध है, तभी जो है हम इस खाली स्थान को भर पाएंगे तीसरी आकृति को देख करके। आया समझ में। तो इस प्रश्न में जो है आपको जब भी हल करोगे तो सबसे पहले जो है आपको ये समझना है कि पहली और दूसरी आकृति में किस प्रकार का संबंध है। ओके, तो ये जो सादृश्यता वाला पार्ट है इसमें भी जो है हम चार प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, पहला प्रकार है आकार में परिवर्तन। इस प्रकार के प्रश्न में क्या होगा, जो इसके आकार होंगे आकृति के उसमें जो है परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो आकृति दिए गए हैं। तो देखिए पहला क्या है, आकार में परिवर्तन के आधार पर जो है हम सादृश्यता निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला चित्र है, इसमें क्या दिया है, एक त्रिभुज बना हुआ है और इसके ऊपर में जो है एक गोला है। दूसरी आकृति में क्या है, दूसरी आकृति में जो है एक गोला है और एक नीचे में क्या है, त्रिभुज है। लेकिन ध्यान दो यहाँ पर जो पहला चित्र है इसमें क्या है, जो त्रिभुज है नीचे का जो है आकृति ये क्या है, बड़ा है। इस पहला चित्र में क्या है, जो नीचे की आकृति है त्रिभुज ये क्या है, बड़ा है और ऊपर का जो गोला है वो क्या है, छोटा है। दूसरी आकृति में क्या हुआ, जस्ट इसका उल्टा हो गया, ऊपर की आकृति जो है गोला वो बड़ा हो गया और नीचे का त्रिभुज क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, आया समझ में। तो इसमें क्या हुआ, इससे जस्ट उल्टा जो है दूसरी आकृति पे है। तो हम समझ गए कि पहले और दूसरे में क्या समानता है, पहले और दूसरे में ये समानता है कि जो छोटा वस्तु होगा वो क्या हो जाएगा, दूसरे में बड़ा हो जाएगा और पहले में जो बड़ा है वो दूसरे में क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार का संबंध, जैसे ये पहले और दूसरे में संबंध है, इसी प्रकार का संबंध हमें तीसरे और चौथे में निकालना है। तो चौथे में क्या आएगा जो है हमें उत्तर से देखना है। तो जैसे कि इसमें पहला में क्या संबंध है, पहले में जो है जो बड़ा आकृति है आपका, नीचे का आकृति क्या है, बड़ा है, ऊपर की आकृति छोटा है। तो दूसरे में क्या हो जाएगा, ऊपर की आकृति बड़ा हो जाएगा और नीचे की आकृति जो है छोटा हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या होगा, देखिए नीचे में क्या है, एक त्रिभुज बना हुआ है और यहाँ पर त्रिभुज जो है बड़ा है। ऊपर में क्या है, ऊपर में एक वर्ग बना हुआ है और वर्ग क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इस आकृति में क्या होगा, वर्ग जो है वो बड़ा हो जाएगा और जो त्रिभुज है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार के आंसर जो है हमें इसमें से छांटना होगा। तो बताइए कौन सा आकृति सही है। इसे देखिए, इसमें क्या है, जो त्रिभुज है और ये जो है, ये जो चतुर्भुज है ये क्या है, आपका लंबा है। ठीक है ना, जबकि ये क्या है, एक वर्ग जैसे है ना। वर्ग क्या होती है, जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान होती है, या इसको हम एक आयत भी बोल सकते हैं। ओके,
तो ये जो है आपका गलत आंसर है, क्योंकि इसमें जो है दोनों का साइड जो है लगभग बराबर है। अब इसे देखिए दूसरा में, तो दूसरा में क्या है, ऊपर का जो ये आपका आयत है या इसे वर्ग बोले, ये क्या है, बड़ा है, और नीचे में जो आपका त्रिभुज है ये क्या है, छोटा है। बिल्कुल इसकी तरह जो है समानता दिखाई दे रही है इसमें जो है ना। ये आपका बड़ा हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये आंसर क्या है, हमारा सही है। ओके, चलिए अब बाकी को भी चेक करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है, जो त्रिभुज है वो ऊपर में आ गया है, जबकि इसमें क्या है, त्रिभुज जो है नीचे में है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका, गलत होगा। और यहाँ देखिए, और इस चौथे ऑप्शन में जो है दोनों का आकार जो है बराबर है। इसमें जो वर्ग है या आयत है और ये जो त्रिभुज है, इन दोनों का आकार क्या है, आपस में बराबर है, जबकि इसमें क्या होना चाहिए था, ये जो है छोटा होना चाहिए था, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये जो है हमारा सही होगा। तो इस प्रकार से जो है हम सादृश्यता वाले प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले हमें पहले और दूसरे में जो है संबंध देखना है, ठीक इसी प्रकार का संबंध जो है हमें तीसरे और चौथे में भी लगाना है। ओके, तो हमें तीसरा ऑप्शन दिया रहेगा, चौथे को जो है हमें उत्तर से खोजना है, और जो पहले और दूसरे में संबंध उसे जो है हमें पूरा करना है। ओके, आया समझ में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए अब जो है आकार में परिवर्तन के आधार पर इससे संबंधित दूसरा प्रश्न को बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या है, आपका पहला चित्र में देखिए क्या दिया है, बाहर में बना है एक गोला बनाया है ना, बाहर में क्या बना है, एक गोला बना है, एक सर्कल बना है, इसके अंदर में बना है त्रिभुज। ओके, वही दूसरी चित्र में क्या हो जा रहा है, जो त्रिभुज है आपका वो तो वही का वही है, सेम टू सेम है, लेकिन जो गोला है, जो बाहर में गोला है वो क्या हो जा रहा है, छोटा होकर के जो है यहाँ पर ये ऊपर में आ जा रहा है ना, आपके बायां साइड पे ऊपर पे आ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले और इस दूसरे आकृति में क्या संबंध है, तो पहले और दूसरी आकृति में ये संबंध है कि जो बाहर का है आपका, ठीक है, बाहर में जो बना हुआ आकृति है, जो अंदर में आकृति है वो तो सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, लेकिन जो आकृति आपका बाहर में बना हुआ है वो क्या हो जा रहा है, छोटा होकर के बायां साइड में ऊपर में आ जा रहा है ना। तो देखिए इसी प्रकार से जो आपका तीसरी आकृति है, यहाँ पर क्या है, तीसरी आकृति है, तो इसमें क्या हो रहा है, बाहर में क्या है, बाहर में जो है आपका एक ये जो है एक चतुर्भुज बना हुआ है ये, और अंदर में क्या है, एक धन जैसे बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पास कौन सी आकृति आएगा जो इस प्रकार से मैच हो। ओके, तो हमें जो है उसे उत्तर में खोजना है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, ये जो सर्कल बना हुआ है बाहर में और अंदर में क्या है, प्लस है, तो क्या ये आंसर सही है, नहीं, क्योंकि इसके बाहर में क्या बना है, चतुर्भुज बना है। तो क्या बनेगा, ये जो है इसके हिसाब से अगर बनाएंगे हम इसे, तो एक ये जो है किस प्रकार से बनेगा, ये जो है इस प्रकार से कुछ बनेगा है ना। अंदर की आकृति में क्या है, धन है, तो धन जो है आपका सेम टू सेम रहेगा, और बाहर में क्या है, एक डिब्बा बना हुआ है, तो डिब्बा क्या होगा, डिब्बा जो है बायां साइड ऊपर में आ जाएगा इस प्रकार से है ना। तो हमें जो है इस प्रकार की आकृति जो है इसमें खोजना है कि कौन सी आकृति सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या होगा, हमारा गलत होगा। दूसरा ऑप्शन भी क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर धन बनाए ठीक है, लेकिन यहाँ पास क्या है, ये गोला है, जबकि यहाँ पास क्या होना चाहिए था, एक चतुर्भुज होना चाहिए था, तो ये भी क्या है, हमारा गलत आंसर। अब इसी इसमें देखिए तीसरा आकृति में ये धन सही है, लेकिन चतुर्भुज कहाँ दिया है आपका, दायां साइड नीचे में दिया है, तो ये भी क्या होगा, हमारा आंसर गलत होगा। चौथा देखिए इसमें क्या है, धन बना है, और क्या है यहाँ पर जो है एक चतुर्भुज बना है, कहाँ पर, ऊपर में बायां साइड पे। तो आंसर क्या है, हमारा बिल्कुल सही आंसर, जो कि पहला और दूसरे के समान ही जो है यहाँ पर ये मैच होगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ये जो है हमारा सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पास जो है ये वाला आकृति जो है यहाँ पास आएगा। ठीक है, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हमें पहले और दूसरे को पहले अच्छे से जो है समझ लेना है, देख लेना है कि किस प्रकार से इसमें परिवर्तन हो रहे हैं, किस प्रकार से इन दोनों में समानता है, उसी के हिसाब से जो है हमें तीसरा और चौथे में समानता वाले चित्र को जो है इसमें से छांटना है। ओके, आया समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम आकार में परिवर्तन के आधार पर जो है प्रश्न को हल करेंगे। इसमें क्या हो रहा है, जो इसकी आकार है ना, ये जो चित्र बना है, जो इसके आकार है, क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसके आकार में क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, इसलिए ये जो है आकार में परिवर्तन के आधार पर जो है ये सादृश्यता हम निकाल रहे हैं। ओके, आया समझ में। अब जो है हम सादृश्यता के अंतर्गत रूप में परिवर्तन के आधार पर जो है सादृश्यता को पहचानेंगे। ठीक है, इससे पहले क्या किए थे, हमने आकार में परिवर्तन देखे थे कि एक आकार जो है वो बड़ा हो जा रहा था, एक जो है छोटा हो जा रहा था, है ना। अब इसमें क्या होगा, रूप में परिवर्तन, यानी कि जो आकृति जो दी गई है उसके रूप में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो किस प्रकार से चेंज हो रहा है उसे जो है हमें समझ करके उत्तर आकृति में निकालना है। ठीक है, आपको निर्देश में इसी प्रकार से जो है निर्देश दिया रहेगा
क्या दिया रहेगा, नीचे दिए गए प्रश्नों में 3 समस्या आकृति के बाद चौथी स्थान पर प्रश्न सूचक चिन्ह दिया गया है। चौथी स्थान पर जो है प्रश्न सूचक चिन्ह दिया गया है। पहली और दूसरी समस्या आकृति में, ये जो पहली और दूसरी समस्या आकृति है, इसमें जिस प्रकार की समानता है ठीक इसी प्रकार से तीसरा और चौथा में भी होना चाहिए। तो जो खाली स्थान है, जो क्वेश्चन मार्क है, इस स्थान पर इस उत्तर आकृति में से जो भी सही आकृति होगा उसे जो है हमें यहाँ पर भरना है। ओके, आया समझ में। तो ये देते हैं बी, सी और डी। तो देखिए पहला और दूसरा में क्या समानता है, पहले इसे जो है समझ लेते हैं। तो देखिए पहले आकृति कैसे बना है, कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। अब इस आकृति को क्या किए, 20 के 2 भाग में बांट दिए। यहाँ से क्या किए, 2 भाग में बांट दिए। तो ऊपर का भाग तो आपका सेम टू सेम ही है ना, लेकिन नीचे में किस प्रकार का भाग प्राप्त हुआ हमें, इस प्रकार का। अब इसे क्या किए, इसे जो है उल्टा करके यहाँ पास रख दिए, है ना। ये तो आपका ऊपर वाला भाग हो गया, और ये जो नीचे में भाग है इसे क्या किए, उल्टा कर दिए, और इसे जो है इस प्रकार से यहाँ पास रखे हैं इस आकृति में, ठीक है। तो पहले और फिर दूसरे में क्या समानता है, उसे 20 से पहले तोड़ दिए। तोड़ने के बाद नीचे की आकृति को उल्टा करके जो है साथ में रख दिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है हमें इस आकृति को भी करना है, इस तीसरी आकृति को। तो तीसरी आकृति क्या है, गोला, एक गोला है। इस गोला को क्या करेंगे, 20 से जो है काट देंगे, है ना। 20 से क्या करेंगे, इसे तोड़ देंगे। 20 से तोड़ने के बाद क्या करेंगे, ऊपर की आकृति जो है वो सेम टू सेम रहेगा, और नीचे की आकृति को क्या करना है, उल्टा करना है। नीचे की आकृति क्या करना है, हमें उल्टा करना है। तो जब नीचे की आकृति को हम उल्टा करेंगे, नीचे में कैसे है, इस प्रकार की आकृति है, इसे जब उल्टा करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें ऑप्शन में जो है इसे बाजू में नहीं दिया है, लेकिन ये ऊपर नीचे दिया है, इसलिए देखिए इस प्रकार की आकृति जो है किसमें है, वो जो है हमारा सही आंसर होगा। ओके, आया समझ में। तो चलिए छांटिए अब। तो देखिए यहाँ पर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 1 आएगा क्या, नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 3 देखिए, हाँ ये जो है इसके जैसे दिख रहा है। तो सही आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए, तो ऑप्शन नंबर 4 में क्या किया है, जो ऊपर की आकृति है इसे उल्टा किया है, जबकि इसमें क्या है, ऊपर की आकृति को जो है उल्टा नहीं किया है, नीचे की आकृति को उल्टा किया है। इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा गलत होगा, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3। ओके, तो यहाँ पास आएगा हमारा ये सी वाली आकृति। ओके, चलिए अब जो है रूप में परिवर्तन के आधार पर इससे संबंधित दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए पहली आकृति, ये दूसरी आकृति, ये है तीसरी आकृति, और ये है चौथी आकृति, ठीक है। ये हमारा उत्तर आकृति में ऑप्शन नंबर 1, बी, सी और डी, ठीक है। तो प्रश्न आकृति में क्या होगी, समस्या आकृति में हमें 3 प्रकार के प्रश्न दिए रहेंगे। ये पहले और दूसरे में जो है समानता है, ठीक इसी प्रकार से हमें तीसरे और चौथे में भी समानता रखनी है। इस तीसरे को देख करके जो है हमें चौथे में क्या समानता बनेगी, वो जो है हमें इसमें खोजना है। ओके, तो देखिए जो पहली आकृति है इसमें क्या है, एक इस प्रकार से आधा गोला है, और दूसरा जो है इस प्रकार से आधा गोला है, ठीक है। तो ये जो दूसरी आकृति है इसमें क्या कर रहे हैं, जो आधा गोला है इस साइड वाला, इस आकृति को जो है यहाँ पास ला के रख दे रहे हैं, है ना। और ये जो है इस प्रकार से एक पूरा गोला बन जाता है, ठीक है। ऐसा समझ में, क्या कि ये जो पहली आकृति था, ये दूसरी आकृति, इसको जो है इस तरफ ला के फिट कर दिए, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए ये हमारा क्या है, तीसरा है। तो तीसरा प्रश्न में कैसे बना हुआ है, तीसरा में जो है ये ऐसे है, ठीक है, और इस साइड में हमारा ऐसे है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे जो है उठा करके यहाँ पास ले आएंगे। तो कैसे बनेगा, ये कुछ इस प्रकार से जो है बनेगा, है ना। तो हमें जो है इस प्रकार की आकृति जो है खोजना है, जो कि चौथे नंबर पे क्या होगा, एकदम सही आएगा, ठीक है। तो पहले और दूसरे में क्या समानता है, पहले दूसरे में समानता है कि जो ये वाला आकृति इसे उठा करके इसके सामने ले आए, तो ये जो है इस प्रकार से गोला बन गया, ठीक है। उसी प्रकार से जो है तीसरा और चौथा में भी क्या करेंगे, इसको जो है उठा करके यहाँ ले आएंगे इसके सामने में, तो ये जो है कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो चौथे स्थान पे क्या आएगा, ये वाला जो है हमारा आंसर यहाँ पास आएगा। तो चलिए खोजते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्या सही है, नहीं, ऑप्शन नंबर 1 क्या गलत है, क्योंकि इसमें जो है बीच में से लाइन नहीं खींचा है, जब इसमें क्या है बीच में से लाइन खींचा रहेगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2 को देखिए सही है क्या, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 को देखिए सही है क्या, हाँ ये जो है इसे मैच हो रहा है, ये क्या है हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 देखिए डी, ये जो है हमारा आंसर गलत है, क्योंकि जो है एक चतुर्भुज है। ओके, तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पास कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर 3, तभी जो है पहले और दूसरे की तरह तीसरा और चौथे में भी संबंध बन पाएगा। ओके, तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम रूप में परिवर्तन के आधार से संबंधित प्रश्नों को
हल करेंगे। अब जो है सादृश्यता से संबंधित तीसरा प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे, जो क्या है, संख्या क्रम में परिवर्तन। ओके, तो हमें जो है निर्देश बिल्कुल सेम दिया रहेगा कि जो पहले और दूसरे में जो है एक जैसी समानता है, ठीक इसी प्रकार से समानता इस तीसरे और चौथे में भी होना चाहिए। तो चौथे में जो खाली स्थान है इसका जो है हमें इस उत्तर आकृति से जो है खोज करके इसी प्रकार की समानता को यहाँ पर, चलिए समझते हैं कि पहले और दूसरे में किस प्रकार की समानता है। तो देखिए क्या है, संख्या क्रम में परिवर्तन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसमें संख्या का क्रम है उसमें परिवर्तन हो रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो पहली आकृति है इसमें कितना भुजा है, इसमें जो है 3 भुजा है, यहाँ पर 1 भुजा, 2 भुजा और 3 भुजा। दूसरे आकृति में कितने भुजा है, इसमें 4 भुजा है, यहाँ पर 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अब देखिए ये पहली आकृति है, यहाँ पर दूसरा आकृति, ये तीसरी आकृति और ये चौथी आकृति। ठीक है, तो देखिए जो तीसरी आकृति है इसमें क्या दिया है आपका, ये यहाँ पर चतुर्भुज दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें क्या है आपका 3 भुजा है ना, इसमें क्या हुआ 4 भुजा हो गया। ठीक है, इसमें कितना भुजा हो गया, 4 भुजा, यानी कि भुजा की संख्या क्या हो रही है, एक बढ़ रही है ना। इसमें 3 था, इसमें कितना हो गया 4। अब देखिए इसमें कितना है, 4 है, तो इसमें कितना होगा, इसमें भी एक बढ़ेगा, तभी तो इन दोनों में समानता आएगा, है ना। क्योंकि इसमें 3 है तो इसमें कितना हो गया 4, तो इसे इसमें 4 है तो इसमें कितना होना चाहिए 5। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए अब इसमें जो हमारी उत्तर आकृति है इसमें से 5 भुजा वाली आकृति कौन सा है, वो जो है हमारा आंसर होगा। तो देखिए इसमें कितना भुजा है, इसमें जो है 3 भुजा है, 1 2 3, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन नंबर बी में देखिए, तो बी में क्या है, कितना भुजा है 6, 1 भुजा ये, दूसरा भुजा ये, तीसरा भुजा ये, चौथा भुजा ये, पांचवा भुजा ये जो है छठवां भुजा। इसमें जो है 6 भुजा है, इसलिए भी क्या होगा, गलत होगा। अब देखिए तीसरा में, इसमें कितना भुजा है, 1 भुजा ये, यहाँ पर दूसरा भुजा, यहाँ पर तीसरा भुजा, यहाँ पर चौथा भुजा और ये जो है हमारा पांचवा भुजा। तो सी में जो है 5 भुजा है, इसलिए क्या होगा, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। अब चलिए चौथा ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें कितना भुजा है, 1 भुजा ये, यहाँ पर दूसरा भुजा, यहाँ पर तीसरा भुजा, ये चौथा भुजा, ये पांचवा और ये छठवां भुजा। इसमें भी जो है 6 भुजा है, इसलिए ये भी क्या होगा हमारा गलत होगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये 5 भुजा वाला आकृति आएगा, तभी जो है इन दोनों में समानता बन पाएगी। क्योंकि इसमें 3 है, इसमें हो जाए 4। ठीक है, तो ये होगा 3:4। तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 3:4। तो इसमें कितना है, इसमें जो है हमारा 4 है, तो इसमें कितना होगा 4 है, तो ये जो है हमारा 5 होगा, ये होगा 4:5। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है हमारे 3 भुजा है, इसमें 4 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक भुजा बढ़ रही है। तो सेम इसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा, एक भुजा जो है बढ़ेगा, जिसमें 4 है तो इसमें कितना होगा 5 होगा। ठीक है, इस प्रकार से जो है संख्या क्रम में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। अब चलिए संख्या क्रम में परिवर्तन से संबंधित दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पास क्या दिया है, तो सेम आपको निर्देश जो है सेम दिया रहेगा कि 3 प्रकार की आकृति जो है दी जाएंगे समस्या आकृति के। पहला और दूसरा में जो समानता है, ठीक वही समानता जो है हमें तीसरा और चौथे में भी रखना है। ठीक है, तो जो खाली स्थान पे क्या आएगा उसे जो है हमें उत्तर आकृति से छांटना है। ठीक है, तो जब भी आप प्रश्न हल करेंगे तो क्या करना है, सबसे पहले जो है आपको निर्देश को अच्छे से पढ़ लेना है कि निर्देश में क्या बोला गया है। ओके, तो चलिए इसे जो है हल करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है 4 आकृति हैं, पहला दूसरा तीसरा और चौथा आकृति। ओके, तो देखिए पहले और दूसरी आकृति में क्या संबंध है इसे जो समझ लेते हैं, है ना। तो देखिए पहले आकृति में कितना भुजा दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1 भुजा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 भुजा। तो पहली आकृति में है 6 भुजा। दूसरी आकृति में कितना भुजा है, तो देखिए 1 भुजा, ये आपका दूसरा भुजा, ये आपका तीसरा भुजा, ये चौथा और ये पांचवा। तो दूसरी आकृति में है कितने भुजा, दूसरी आकृति में जो है 5 भुजा है। तो यहाँ पर भुजा की संख्या क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार की संबंध जो है तीसरा और चौथा में भी होना चाहिए, यानी कि तीसरा में जितना भुजा है उतना उससे एक कम भुजा जो है चौथा में होना चाहिए। तो देखिए तीसरा में कितना भुजा है, तीसरा में जो है भुजा की संख्या ये 1 भुजा, ये 2 भुजा, ये 3 भुजा और ये 4 भुजा। इसमें भुजा की संख्या कितनी है, 4 है तीसरा में। तो 5, तो चौथा में कितना होना चाहिए, भुजा की संख्या 3 होना चाहिए। तो चलिए देखिए कि इसमें से 3 भुजा वाली आकृति कौन सा है। तो देखिए इसमें जो है कितना भुजा है, इसमें जो है केवल 1 भुजा है और ये तो आधा सर्कल है ना। तो पहला ऑप्शन क्या होगा हमारा गलत, क्योंकि हमें 3 भुजा वाली आकृति चाहिए, है ना। इसमें देखिए दूसरा में कितने भुजा है, इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 भुजा है, ये भी क्या होगा हमारा गलत।
अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसमें कितना भुजा है, तो इसमें जो है 3 भुजा है। ये आपका पहला भुजा, ये दूसरा भुजा और ये तीसरा भुजा है ना। तो ये आंसर क्या होगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि हमें 3 भुजा वाली आकृति चाहिए। देखिए चौथा ऑप्शन में कितना भुजा है, तो चौथा ऑप्शन में जो है 4 भुजा है, इसलिए क्या होगा, ये भी गलत होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इसमें 3 भुजा है। ओके, तो पहला और दूसरा में क्या समानता है, पहले और दूसरे में समानता ये है कि इसमें 6 भुजा है और इससे एक कम जो है इस दूसरा में भुजा है। ठीक है, तो इसलिए तीसरा में 4 भुजा है, इसलिए चौथा में कितना भुजा होगा, 3 भुजा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही होगा। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम संख्या क्रम में परिवर्तन से संबंधित प्रश्न को हल करेंगे। अब चौथा जो है देखिए क्या है, डिजाइनों के घूर्णन की स्थिति। ओके, तो अब जो है डिजाइन में किस प्रकार से घूम रहे हैं, उसमें किस प्रकार से समानता है, इसे जो है समझेंगे। तो देखिए आपका जो निर्देश है वो बिल्कुल सेम रहेगा कि 3 आकृति जो है समस्या आकृति में दी जाएंगी, जिसमें से पहला और दूसरा आकृति में जो समानता है वही समानता हमें तीसरा और चौथा में भी लेकर के आना है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा आकृति दी गई है, हमें चौथा आकृति को जो है उत्तर आकृति में से खोज करके जो है यहाँ पर रखना है। ओके, तो देखिए पहला और दूसरा में किस प्रकार की समानता है, इसे जो है पहले समझ लेते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो ए बना हुआ है ये क्या है, ये जो है नीचे की ओर है ना, इसे हम इस तरह से मान लेते हैं। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या है, ये जो आपका दूसरी आकृति है इसमें क्या है, ये जो ए है, ठीक है, इसमें ए जो है ये किस तरफ है, इस डायरेक्शन पे। तो इसे बहुत ही ध्यान से देखो, जो पहली आकृति है इसमें कैसे डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है इस प्रकार से है। फिर दूसरी आकृति में किस तरफ डायरेक्शन है, तो दूसरी आकृति में जो है इस तरफ डायरेक्शन है ना। तो देखिए जो पहली आकृति है ये किस प्रकार घूम रही है, तो पहली आकृति जो है ये इस डायरेक्शन पे नीचे पे, और यहाँ से घूमते हुए जो है इस डायरेक्शन पे आया है। ओके, यहाँ से घूमते हुए क्या किया है, ये इस डायरेक्शन पे आया है, लगभग ये जो है 135 डिग्री के आसपास घूम रहा है ना। तो पहली और दूसरी आकृति में क्या संबंध है, पहली दूसरी आकृति में संबंध है कि जो है लगभग 135 डिग्री के आसपास जो है घूम रहा है। ओके, अब देखिए यह हमारा तीसरा आकृति कैसे है, तीसरा आकृति जो है इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, कैसे इस प्रकार से है, तो हमें जो है इसे कितना घुमाना है, 135 डिग्री घुमाना है लगभग, तभी जो है ये पहले और दूसरा में समानता है, उसी प्रकार से यहाँ पर समानता आ पाएगा। तो इसे हम कितना घुमाएंगे, इसे जो है हम 135 डिग्री घुमाएंगे, यानी कि लगभग इतना घुमाएंगे, है ना। इतना घुमाएंगे तो ये जो है कुछ इस प्रकार से आकृति जो है बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पास ए जो है ऐसे बना हुआ है, तो यहाँ पास ए कैसे बनेगा, चौथे स्थान पे ए जो है इस प्रकार से ही बनेगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, इस प्रकार से जो ए होगा वो हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि वही जो है 135 डिग्री घूमेगा। ठीक है, आया समझ में। तो पहला और दूसरा में क्या समानता है कि पहला और दूसरा में जो है पहली आकृति के बाद दूसरी आकृति जो है वो 135 डिग्री जो है ये घूमा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है ये तीसरी आकृति जो है इस डायरेक्शन पे है, इसी भी जब घुमाएंगे हम 135 डिग्री तो ये जो है नीचे की ओर आएगा। ओके, तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, देख के बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा गलत आंसर होगा, क्योंकि ये जो है हमारा 130 डिग्री में नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन भी क्या है, हमारा गलत है। तीसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत है। चौथा ऑप्शन क्या है, हमारा बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। ओके, आया समझ में। इस प्रकार से जो है हमें घूर्णन वाले प्रश्न में देखना है कि जो है कितना घूम रहा है, उसके हिसाब से जो है हमें आंसर निकाल। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये जो आपका पहला चित्र है इसमें क्या है, जो है ऊपर की ओर बना हुआ है इस तरह से जो है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे धन बना हुआ है। फिर दूसरे चित्र में क्या किया है, ये जो है आपका सीधा सीधा नीचे आ गया, तो ये जो है आपका लगभग इतना घूम गया है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो चित्र है जो है जस्ट इसका उल्टा है, ये जो है क्या है, इसका जो है ये उल्टा है। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार की समानता जो है हमें चौथे में भी लेकर के आना है। तो देख करके बताइए कि इसमें से कौन सी जो आकृति होगा वो जस्ट इसका उल्टा होगा, क्योंकि ये क्या है, इसका जो है जस्ट उल्टा है, ये जो है घूम गया इस तरह से, है ना। इसका क्या है, जस्ट जो है उल्टा है। ये जो ऊपर में है ये क्या है आपका इधर उल्टा होकर के नीचे में आ गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि इसका जो है ये प्रतिबिंब है। क्या है, इसका प्रतिबिंब है। इसका भी प्रतिबिंब कौन सी आकृति होगा वो जो है हमें निकालना है, इसका उल्टा कौन सा होगा वो जो है हमें निकालना है। ओके, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। तो देखिए इसका उल्टा कैसे बनेगा, इसका उल्टा जो है हमें कुछ इस प्रकार से जो है बनेगा।
ठीक है। इसका उल्टा कैसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। जैसे इसका उल्टा कैसे बना है, ऐसे बना है, ये ऊपर है तो कहाँ गया नीचे, इसी प्रकार से इसका उल्टा ऐसे बनेगा। तो इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 1, ये क्या सही आंसर है, हाँ ये जो है बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, बी में क्या है, ये जो है इस डायरेक्शन पे है, जबकि इसमें कैसे है, ऊपर है तो कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, इससे क्या होगा, ये गलत होगा। यहाँ भी इसका डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन पे है तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। यहाँ भी इसका डायरेक्शन क्या है, ये ऊपर की ओर है, इसलिए क्या होगा, ये भी गलत होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम सादृश्यता में 4 प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। ओके, चलिए अब जो है हमने सादृश्यता में जो भी पढ़ा है उसका जो है एक बार समरी देख लेते हैं। ओके, तो सादृश्यता क्या होती है, जो एक दूसरे के समान दिखाई पड़े या एक, तो चलिए देखिए हमने जो है, तो सादृश्यता क्या होती है, जो एक दूसरे के समान हो से हम क्या कहते हैं, सादृश्यता कहते हैं। ओके, तो हमने सादृश्यता में जो है 4 प्रकार के प्रश्नों को हल किया। पहला प्रश्न था आकार में परिवर्तन, यानी कि अगर किसी के आकार में जो है परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो पहले और दूसरी आकृति में अगर इसके आकार में परिवर्तन के आधार पर समानता है तो हमें तीसरे और चौथे में भी आकार के आधार पे समानता लाना होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर क्या है, पहली आकृति में जो त्रिभुज है वो क्या है, नीचे का जो भाग है वो छोटा हो जा रहा है दूसरी आकृति में, और जो ऊपर का भाग है वो क्या है, बड़ा हो जा रहा है। तो सेम इसी प्रकार की समानता हमें तीसरे और चौथे में भी लेकर के आना था। ठीक है, तो जो तीसरी आकृति है इसमें क्या है, नीचे में क्या है, त्रिभुज है, और ऊपर में क्या है, वर्ग है, या फिर एक चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और त्रिभुज जो है छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 2 था। ओके, तो ये क्या था, हमारा ये जो है आकार के परिवर्तन के आधार से संबंधित प्रश्न था। ओके, इसमें क्या हो रहा है, जिसका आकार है वो क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ओके, दूसरा प्रकार का प्रश्न हमें लिखा रूप में परिवर्तन, यानी कि जो आकृति है उसके रूप में क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पास ये जो आकृति है ये क्या हो रहा है, दूसरी जगह पे इसे जो है 2 भाग में बांट करके एक को उल्टा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो सेम इसी प्रकार से जो है इस आकृति को भी क्या करेंगे, 2 भाग में बांट करके एक नीचे वाले भाग को उल्टा कर देंगे। ओके, हमारा ऊपर का भाग तो सेम ही रहेगा, लेकिन नीचे का भाग क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो इसमें से सही आंसर कौन सा था हमारा, ये ऑप्शन नंबर सी था। ओके, हमने तीसरा प्रकार के देखा संख्या क्रम में परिवर्तन, यानी कि जो संख्या का क्रम है उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो पहला और दूसरे आकृति में किस तरह का संबंध है, इसमें जो है 3 भुजा है तो इसमें जो है 4 भुजा हो गया, यानी कि भुजा की संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो है हमें तीसरा और चौथे में भी संबंध लेकर के आना था। तो इसमें जो है कितना भुजा है, 4 भुजा है, तो इसमें कितना भुजा होना चाहिए, 5। तो हमारा सही आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी था। ठीक है, इसी प्रकार से डिजाइनों के घूर्णन किसकी थी, तो देखिए जो पहली आकृति है कहाँ है, नीचे की ओर है, दूसरी आकृति जो है कुछ इस डायरेक्शन पे है। तो इन दोनों आकृति में जो घूर्णन हो रहा है वो कितना हो रहा है, लगभग 135 डिग्री का हो रहा है। तो ऐसे ही जो तीसरी आकृति है इसका स्थिति कैसे है, इस प्रकार से है। तो अगर तीसरी आकृति को हम 135 डिग्री घुमाएंगे तो ये जो है लगभग इस प्रकार से नीचे की ओर आएगा, इसलिए हमारा सही आंसर क्या था, चौथा था। ठीक है, तो हमने जो है 4 प्रकार के प्रश्नों को हल किया। पहला आकार में परिवर्तन, अगर आकार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा इस प्रकार के प्रश्न में, तो दूसरा चेक करेंगे रूप में परिवर्तन, तो उसके रूप में तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर रूप में भी परिवर्तन नहीं आ रहा है तो चेक करेंगे संख्या क्रम में परिवर्तन, क्योंकि भुजा की संख्या में तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। अगर संख्या क्रम में भी परिवर्तन नहीं आ रहा होगा प्रश्न में, तो हम चेक करेंगे डिजाइनों के घूर्णन की स्थिति, कि जो है घूम रहा है क्या। तो इन्हीं 4 प्रकार के प्रश्न जो है आपके सादृश्यता वाले प्रश्न में पूछे जाएंगे। ओके, इन्हीं 4 प्रकार से संबंधित प्रश्न ही जो है आपके सादृश्यता वाले प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इसे जो है बहुत ही ध्यान से समझिए, इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए। इसके बाद भी अगर समझ नहीं आता तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके, तो DKP एकेडमी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।